क्या आप जानते हैं दुनिया के अमीर लोग लोन का इस्तेमाल हम में से ज्यादातर लोगों से अलग तरीके से करते हैं? ये सच है। वो एक जबरदस्त रहस्य जानते हैं। वो जानते हैं पैसे की तंगी का इस्तेमाल दौलत बनाने के लिए कैसे करना है। वो कर्ज से डरते नहीं हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं। ज्यादातर लोग कर्ज को एक बुरी चीज मानते हैं और ये सच है, कर्ज खतरनाक हो सकता है। ये आपको किश्तों और ब्याज के जाल में फंसा सकता है, लेकिन कर्ज एक मजबूत हथियार भी हो सकता है। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को पाने में मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि किस तरह अमीर लोग कर्ज का सही इस्तेमाल करके अपनी दौलत बढ़ाते हैं। क्या आप दौलत बनाने के लिए लोन का इस्तेमाल करने के रहस्य जानने को तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में फर्क समझना बहुत जरूरी है। लोन से दौलत बनाने की यही बुनियाद है। अच्छा कर्ज एक इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप उधार लेकर ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जो भविष्य में आपको लाभ देगी या जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी। यूं समझिए, अच्छा कर्ज वो है जो आपके लिए आमदनी पैदा करता है। बुरा कर्ज वो है जो आपके पैसे सिर्फ खर्च कराता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अच्छे कर्ज में बिजनेस लोन्स शामिल हैं, जो आपको बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जिससे आमदनी हो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, जैसे कि किराए के मकान, आपको बिना मेहनत के आमदनी दे सकते हैं और उनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। एजुकेशन लोन्स, यानी अपनी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट, आपको आगे चलकर ज्यादा कमाई करने में मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुरे कर्ज में क्रेडिट कार्ड का कर्ज शामिल है, जिसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है और ये आपके फाइनेंसेस को जल्दी ही खाली कर सकता है। कार के लिए लोन, क्योंकि कार की कीमत समय के साथ कम होती जाती है। और छुट्टियों या महंगी चीजों के लिए पर्सनल लोन्स, जिनसे कोई फायदा नहीं होता और सिर्फ आपके पैसे खर्च होते हैं। अमीर लोग इस फर्क को समझते हैं। वो ऐसी चीजों को खरीदने पर ध्यान देते हैं जिनसे आमदनी हो, भले ही उन्हें इसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। वो ऐसे कर्ज से बचते हैं जो उनकी जेब से सिर्फ पैसे निकाले। याद रखें, कर्ज अपने आप में बुरा नहीं होता। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही आपके फाइनेंशियल वेलबींग पर उसका असर तय करता है। बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए अक्सर पैसों की जरूरत होती है। लोन्स आपको अपने वेंचर को जमीन पर लाने के लिए जरूरी पैसे दे सकते हैं। चलिए एक ऐसा केस स्टडी देखते हैं जिससे आप रिलेट कर सकें। एक कुशल बेकर है, नाम है सारा। उसका सपना है अपनी बेकरी खोलने का। उसका बिजनेस प्लान अच्छा है और लोकल फार्मर्स मार्केट्स में बेचने के दिनों से ही उसके पास लॉयल कस्टमर्स हैं, लेकिन उसके पास जगह लेने और इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यहां पर बिजनेस लोन काम आता है। सारा लोन लेती है और उससे जगह किराए पर लेती है, ओवन्स और सामान खरीदती है और स्टाफ रखती है। उसकी बेकरी खुलती है और उसकी स्वादिष्ट पेस्ट्रीज और अच्छे बिजनेस एक्यूमेंट की वजह से वो चल पड़ती है। लोन हालांकि शुरू में एक कर्ज था, लेकिन उसने सारा को अपना बिजनेस शुरू करने में मदद की। सावधानी पूर्वक प्लानिंग और कड़ी मेहनत से वो आमदनी कमाती है, लोन चुकाती है और एक कीमती एसेट बनाती है, अपनी खुद की कामयाब बेकरी। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे लोन्स एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को हकीकत में बदलने में मददगार हो सकते हैं। याद रखें, बिजनेस के लिए कर्ज लेना एक बड़ा फैसला होता है। जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा सा बिजनेस प्लान हो, मार्केट की अच्छी समझ हो और रीपेमेंट की एक सॉलिड स्ट्रेटेजी हो। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी उपयोगी वीडियो देख सकें। साथ ही अगर आपके पास भी लोन लेकर बिजनेस शुरू करने का कोई आइडिया है तो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चलिए कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं कि कैसे कामयाब लोगों ने लोन का इस्तेमाल करके अपनी दौलत बनाई। मुकेश अंबानी को ही ले लीजिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट है जिसका काम पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकम्युनिकेशंस में है। ये लोन्स हालांकि बहुत बड़े थे, लेकिन ये इनकम जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट थे। इन्होंने उनके बिजनेसेस को बढ़ाने में मदद की, जिससे उन्हें बहुत दौलत मिली। दूसरा उदाहरण है लैरी पेज, गूगल के को फाउंडर। पेज और सर्गे ब्रिन, उनके पार्टनर, ने अपना सर्च इंजन शुरू करने के लिए $1 लाख का लोन लिया था। यह लोन उनके नए आइडिया पर एक सच्चा गेम चेंजर साबित हुआ। इसने गूगल को जमीन पर लाने में मदद की और आखिरकार ये एक ग्लोबल टेक जायंट बन गया।
ये उदाहरण एक जरूरी बात बताते हैं। अमीर लोग दौलत बनाने का मौका देखकर कर्ज लेने से नहीं कतराते। वो मानते हैं कि सोच समझकर लिया गया कर्ज बिजनेस शुरू करने, प्रॉपर्टी में निवेश करने या उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जरूरी धन मुहैया करा सकता है, जिससे भविष्य में अधिक कमाई की संभावनाएं बनती हैं। याद रखें, ये लोग रातों रात कामयाब नहीं हुए। उन्होंने सोच समझकर रिस्क लिया, सही जगह इन्वेस्ट किया और अपने कर्ज को अच्छे से मैनेज किया। प्रॉपर्टी लंबे समय से दौलत बनाने का एक लोकप्रिय तरीका रही है। इसका एक प्रभावी तरीका है कि लोन का उपयोग करके रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदी जाएं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 80 लाख रुपए में एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 20% डाउन पेमेंट करते हैं, यानी 16 लाख रुपए। बाकी के 64 लाख रुपए का मॉर्टगेज लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी से आपको हर महीने लगभग 65,000 रुपए का किराया प्राप्त होता है। आपके मासिक खर्च जैसे मॉर्टगेज की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्सेस और मेंटेनेंस मिलकर करीब 40,000 रुपए हो जाते हैं। इन खर्चों के बाद आपके पास हर महीने लगभग 25,000 रुपए का कैश फ्लो बचता है, जो कि एक साल में 3 लाख रुपए पैसिव इनकम के रूप में बनता है। इसके साथ ही यदि प्रॉपर्टी की कीमत में सालाना 5% की वृद्धि होती है तो 5 साल बाद इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इस दौरान आपने रेंटल इनकम कमाई और प्रॉपर्टी में इक्विटी भी बढ़ाई। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे लोन का उपयोग करके इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में निवेश करना संपत्ति बढ़ाने की एक कारगर रणनीति हो सकता है। लोन लेने से पहले इन महत्वपूर्ण सुझावों पर जरूर गौर करें, ताकि आप समझदारी से अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकें। दौलत बनाने के लिए लोन का इस्तेमाल करने के लिए सावधानी पूर्वक प्लानिंग और जिम्मेदारी से मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर ध्यान दें। सिर्फ उन एसेट्स के लिए पैसे उधार लें जिनसे आमदनी होने या समय के साथ उनकी कीमत बढ़ने की संभावना हो। अपनी हैसियत से कम खर्च करें। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। सिर्फ इसलिए कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी लिमिट तक लोन लेना ही है। रीपेमेंट का एक पक्का प्लान बनाएं। कोई भी कर्ज लेने से पहले एक रियल बजट और रीपेमेंट प्लान बनाएं। सबसे अच्छे रेट्स के लिए पता करें। इंटरेस्ट रेट्स में बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। सबसे अच्छे टर्म्स पाने के लिए अलग अलग लेंडर्स के ऑफर्स को कंपेयर करने के लिए समय निकालें। अपने सभी कर्जों का हिसाब रखें। अपने लोन्स, इंटरेस्ट रेट्स और मंथली पेमेंट्स पर नजर रखने के लिए स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप का इस्तेमाल करें। इन सुझावों का पालन करके आप कर्ज के जाल में फंसे बिना अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने के लिए सोच समझकर कर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में, कर्ज से डरने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने पर कर्ज दौलत बनाने का एक जबरदस्त टूल हो सकता है। अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में फर्क समझकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही फैसले ले सकते हैं। याद रखें, अमीर लोग कर्ज से नहीं डरते, वो इसका फायदा उठाते हैं। अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करें, समझदारी से फैसले लें और एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए लोन की ताकत का इस्तेमाल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी उपयोगी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी।